हाँ भाई बच्चों, ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, इलेक्ट्रिसिटी। ओके। पहले भी हमने क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, है ना। इस नाम से बिल्कुल परिचित हैं पहले से ही। हमारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं चलता है ना। कोई भी इक्विपमेंट ले लो, कोई भी डिवाइस ले लो, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। इवन हमारे खिलौने से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती हैं। ओके, तो ये चैप्टर का नाम था और उसमें जो फर्स्ट हेडिंग थी हमारी वो है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसके बारे में भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, कुछ और जो जानकारी होगी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वो देखेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने छोटी क्लास में किया होगा, हमने इसको डिफाइन करने के लिए बोला होगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का होगा हमने इसको, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का होगा तुमने वहाँ पे जो भी था। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहें हम इसको, तो ये भी कह सकते हैं हम कि द अमाउंट, ओके, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दोनों की मीनिंग सेम है। जब हम रेट बोल रहे हैं तो उसका मतलब पर सेकेंड ही होता है ना। तो यहाँ भी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, और यहाँ भी क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चाहे तो ये कि हम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हमने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एंड दिस हैपन्स इन एनी कंडक्टर। किसी वायर में होता है ना, किसी कंडक्टर में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो होती है, कंडक्टर में फ्लो होती है। तो ये चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, कंडक्टर्स में देखेंगे। ओके, नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई, है ना। सम बुक्स डिनोट इट बाय कैपिटल आर एंड सम स्मॉल आई। ओके, जिससे भी करना हो सही है। अब हमने इसका सिंबल दे दिया है, तो इसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला भी बना सकते हैं हम। तो करेंट आई इज़ इक्वल टू होता है, यहाँ डेफिनेशन से हम फार्मूला बना सकते हैं, है ना। हमने कहा इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसका रेट है, चार्ज का। रेट जब होता है तब ये आता टाइम, है ना। यहाँ भी वही था, अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी कि टाइम की बात हो रही है वो, है ना। तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर करेंट, जहाँ वेयर दिस क्यू इज चार्ज, है ना, और टी को हमने क्या बोला, टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज दिस इज। ओके, क्यू को हमने अमाउंट ऑफ चार्ज बोला और टी को क्या बोल दिया, टाइम। मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। मैथमेटिकल फार्मूला अगर आ गया है तो क्या कर सकते हैं हम, इसकी यूनिट बता सकते हैं इजीली। यूनिट हमें से मैथमेटिकल फार्मूला से आता है। तो क्या है फार्मूला में, क्यू अपॉन टी। क्यू मीन्स चार्ज, और चार्ज का अगर हमने हेडिंग पहले कहीं पढ़ा हो, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। ओके, इट इज़ कूलाम। एंड अपॉन में क्या है, टाइम। टाइम इज़ व्हाट, सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड, वी से कूलाम पर सेकेंड, बट इसको हम बोलते हैं एम्पियर। इसको हम बोलेंगे एम्पियर, कैपिटल ए। कूलाम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन हमने बता दी है, इसका सिंबल हमने बता दिया है, मैथमेटिकल फार्मूला हमने बता दिया है, और अभी इसकी यूनिट हमने बता दी है। इसकी वैसे डायरेक्शन भी होती है। अभी वैसे ही स्केलर क्वांटिटी है ना। इसे क्या कहा हमने, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है। ओके, और जब 9th में हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ा होगा तब हमने कहा था कि जो वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन होती थी। तो ये एक्सेप्शन है एक प्रकार से, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वह स्केलर के जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी लॉज होते हैं उनको फॉलो करते हैं। एडिशन भी स्केलर का होगा इसका, 2 + 2 ऑलवेज 4 होगा,
लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन कैसी होती है, इसकी जो डायरेक्शन मानी जाती है, कन्वेंशन है कि जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, यानी कि जस्ट अपोजिट टू, क्या बोलेंगे हम इसको, ऐसे बोल सकते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब हम इस सर्किट डायग्राम बनाएंगे ना, तब वहाँ पे भी दिखाएंगे हम डायरेक्शन ऑफ करंट कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट को हम इस डायरेक्शन में लेंगे, दैट इज़ बाय कन्वेंशन। ओके, तो ये डायरेक्शन हो गई हमारी। कहा मैंने, है ना, कि दिस इज़ स्केलर बट इट हैज़ डायरेक्शन। जो भी रूल्स हैं, जो भी लॉज है, वो स्केलर को फॉलो करेगी इलेक्ट्रिक करंट, तो दैट्स वाई इट इज़ स्केलर क्वांटिटी बट इट हैज़ डायरेक्शन एज वेल। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का ये था हमारे पास। अब कभी कभी बच्चों को पूछा जाता है कि जो इसकी यूनिट है इसको डिफाइन करें, नेम द यूनिट इज़ फाइन। अगर हम कहेंगे नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ दैट, एम्पियर। बट अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एम्पियर, तो यानी कि 1 एम्पियर की हमने डेफिनेशन देनी है। ओके, नाउ वी विल यूज़ दिस मैथमेटिकल फार्मूला। तो इन इक्वेशन व्हाट इज़ दैट, फर्स्ट इसमें कुछ इफ़ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम कर दें हम, ओके, एंड T को हम कर दें 1 सेकेंड, तो देन I की वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट चेक इट। Q को हमने बोला 1, इट इज़ 1, T को हमने बता दिया 1, तो 1/1 इज़ 1, देन इट विल बी 1 एम्पियर। और इसी को हमने वर्ड्स में लिखना है ना, क्लास 9 से हम करते आए हैं कि क्या कहेंगे हम, when 1 coulomb of charge flows per second then the current in the circuit is called 1 ampere। इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से भी कर लो कि 1 ampere of current is that current when 1 coulomb of charge flows per second, ये for 1 second है ना। 1 ampere is that current when, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन 1 सेकेंड 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोज। ओके, तो कहीं से भी स्टार्ट करके हमने इसको 1 बोलना है, इसको 1 बोलना है, ये अपना आप ही 1 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, है ना। नोट्स जब बनाओगे चाहे तो यहाँ से बना सकते हो, मैं भी भेज रहा हूँ, मैं ना बच्चों के लिए PDF नोट्स, और अगर बच्चों के पास अपनी बुक है NCERT की तो वहाँ से बना सकते हो। ओके, तो ये 1 एम्पियर की भी हमने डेफिनेशन दे दी है। अदर यूनिट्स भी हैं वैसे करंट की, ये तो SI यूनिट थी हमारी, है ना। जब भी हम केवल यूनिट की बात करते हैं दैट इज़ SI यूनिट। तो क्योंकि एम्पियर जो है वो थोड़ा बड़ी क्वांटिटी है, तो करंट हमें छोटी छोटी क्वांटिटी में मिलती है। तो एक होती है मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ये 1 मिली एम्पियर ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। ओके, एक होता है माइक्रो, तो माइक्रो को हम ऐसे दिखाते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, है ना। ये भी हमें न्यूमेरिकल्स में मिलेगी वैल्यू, तो ये होती है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो इन 2 यूनिट्स को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, एम्पियर बोली दी हमने, देन मिली एम्पियर एंड द फाइनल वन इज़ माइक्रो एम्पियर। ओके, ये स्मॉल यूनिट्स हैं करंट की। अब एक और हेडिंग आएगी तुम्हारी किताब में, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने कहा था एक ऐसा पाथ जो क्लोज हो और कंटिन्यूस हो। तो क्या कह रहे हैं हम, देखो शॉर्ट में अगर बोलें क्या कहा हमने, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ, ऐसा कह दो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। कहीं पे अगर ब्रोकन होगा तब इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे हम उसको। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का बोल रहे हैं हम कि क्लोज्ड पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देंगे। अभी एक ड्रॉ कर लेते हैं, चलो देखो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा बना रहा हूँ, जगह है यहाँ पे जिसमें कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस
बल्ब भी रेजिस्टेंस होता है ना, हमारा टीवी रेजिस्टेंस होता है, हमारा गीज़र रेजिस्टेंस, कोई भी इक्विपमेंट हो वो रेजिस्टेंस ही माना जाता है। तो बच्चों की किताब में एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, उसमें देखना सिंबल कैसे बनाए जाते हैं, रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं ना। अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक बैटरी, तो बैटरी का सिंबल ये है, सेल होता तो सेल का सिंबल सिर्फ ये होता, तो वो टेबल ज़रूर देखनी है बच्चों ने। और एक की होती है जिसको स्विच बोलते हैं। और अगर हमें करंट मेज़र करना है तो करंट मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर। हाँ, अगर यहाँ पे तो मैं ऐड करना था बच्चों को कि करंट का मेज़रमेंट कैसे करेंगे हम। तो करंट का जो मेज़रमेंट करते हैं हम वो एमीटर से करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट का मेज़रमेंट करता है, इसको हमें सीरीज में जोड़ते हैं। एक और नाम है वोल्टमीटर, जो वोल्टेज को नापेगा, उसको देखेंगे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमेशा एमीटर को सीरीज़, ये होता सीरीज़ है ना, जो करंट यहाँ जा रही है वही एमीटर में भी जाएगी। तो इतने कंपोनेंट कम से कम होना चाहिए। जो बैटरी है इसको हम सोर्स बोलते हैं, वैसे किसी भी सर्किट में सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है ना। इसको लोड बोलते हैं कभी कभी, जो इस इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करेगा। और ये कि जब ज़रूरत है तब हम सर्किट को ऑन कर दें और जब चाहे तब हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। अभी ये ऑन है ना, क्लोज्ड है, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब देखो मुझे करंट दिखाना है, तो करंट हमेशा बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, ओके, एंड नेगेटिव टर्मिनल में आ जाती है ऐसे एक्सटर्नल सर्किट में, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे ऐसे, क्योंकि हमने कहा था अभी ऊपर कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वह इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होती है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फिर एनसीईआरटी की बुक की हल्की याद आ रही मुझे, है ना। तो एक दो न्यूमेरिकल्स होंगे तुम्हारे पास, ये एक दो क्वेश्चंस होंगे, उसमें पूछ रहा होगा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, इसकी डेफिनेशन पूछ रहा होगा। फिर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पूछ रहा होगा, और साथ में डिफाइन के लिए पूछ रहा होगा कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर। एक सॉल्व न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है उसमें, तो वो देखना है ना, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कहीं पे पूछता भी है कि वो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ओके। तो पहले खुद करना आप लोग, और बाई चांस नहीं आता है तो मेरे से पूछ सकते हो, ओके। ये देख लेना।